नमस्कार मित्रों, सुधी श्रोतागण। आज हम संस्कृत भाषा की समृद्धि में प्राचीन जैन साहित्य का अवदान इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में समुपस्थित हुए हैं। वाणी में निबद्ध ग्रंथबद्ध विचारधारा को वाङ्मय कहा जाता है। वाङ्मय दो प्रकार का होता है, शास्त्र और काव्य। आचार्य कुंतक के मत में शास्त्र कटु औषधि के समान अविद्या रूप व्याधि का नाश करता है, जबकि काव्य आह्लादक अमृत की भांति अविवेक रूपी रोगों को दूर करता है। यहाँ पर साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है और साहित्य शब्द का अर्थ हम संस्कृत में समझ लें, उसकी व्याख्या को। सहितस्य भावा साहित्यम के आधार पर शब्द और अर्थ, विचार और भाव की पारस्परिक अनुकूलता के साथ सहभाव ही साहित्य है। सहित शब्द के दो अर्थ हैं, साथ होना और हित के साथ होना। अतः साहित्य वही है जिससे मानव के हित का संपादन हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, ये बात हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में और जैन रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम करने वाले हैं। 20वीं शताब्दी से पूर्व संस्कृत साहित्य में जैन संस्कृत साहित्य का सृजन जैन साधकों एवं विद्वानों के द्वारा 6ठी शताब्दी से लेकर अद्यतन अनवरत होता रहा है। भारतीय साहित्य, भाषा एवं लेखन कला के समग्र इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए जैन साधकों द्वारा रचित विशाल साहित्य में छिपी हुई अमूल्य निधियों को उद्घाटित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित है। सर्वप्रथम जैन संस्कृत ग्रंथों को प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी को जाता है। उन्होंने अथक परिश्रम करके जैन संस्कृत ग्रंथों को जैन शास्त्र भंडारों से खोजा ही नहीं, वरन अभीक्षण अध्ययन करके उनका मूल्यांकन भी किया। पाश्चात्य विद्वानों में डॉक्टर हर्टल, कीथ और विंटरनेज ने भी जैन ग्रंथों के सिद्धांतों का वर्णन अपने ग्रंथों में किया। जैन धर्म के संस्कृत साहित्य को ही नहीं अपितु अन्य भाषाओं प्राकृत, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती में भाषा में रचित साहित्य विशाल ग्रंथ राशि को धार्मिक, सांप्रदायिक एवं नास्तिक साहित्य कहकर घोर उपेक्षा की गई। इसका एक उदाहरण भी भारतीय विद्याओं के महान केंद्र काशी में कुछ कट्टरपंथियों ने जैन धर्मानुयायियों को नास्तिक एवं वेद विरोधी मानकर उनके साहित्य एवं जनालयों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाया। सन 1799 में लेफ्टिनेंट विल्फ्रेड महोदय को जैन ग्रंथ त्रिलोक दर्पण नामक ग्रंथ की पांडुलिपि कहीं से मिल गई थी। उन्होंने उस पुस्तक का सार समझने के लिए तत्समयी संस्कृत के विद्वानों की सेवाएं भी आमंत्रित की थीं, किंतु उन्होंने सांप्रदायिक द्वेष के कारण ग्रंथ का सार नहीं बताया। तदुपरांत लेफ्टिनेंट विल्फ्रेड महोदय ने स्वयं संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ग्रंथ का सार समझा। उसके उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम जैन ग्रंथ पर निबंध लिखने का प्रयास किया और उन्होंने एक निबंध भी लिखा। इस लेख को मैंने केवल जैन संस्कृत साहित्य को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया है, जिसमें काव्य, नाटक, चंपू, कथा, पुराण, अलंकार ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, आचार ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, दर्शन ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों को समाहित किया है। आगे के लेख में रचनाकारों और रचनाओं का परिचय भी दिया जाएगा। हमें अब समझना है प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य को। यहाँ हमने इस लेख को कुछ उपशीर्षकों में विभाजित किया है और इनको हम क्रमशः अलग अलग वीडियो में जानेंगे, समझेंगे।
प्राचीन संस्कृत महाकाव्य, प्राचीन जैन संस्कृत खंड काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत में द्व्यर्थक काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत आख्यायिकाएँ, प्राचीन जैन संस्कृत कथा साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत चंपू काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत नाटक साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत सूक्ति साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत स्तोत्र काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत अलंकार साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत पुराण साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत व्याकरण साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत आचार ग्रंथ, प्राचीन जैन संस्कृत आध्यात्मिक ग्रंथ, प्राचीन जैन संस्कृत सिद्धांत ग्रंथ और प्राचीन जैन संस्कृत दार्शनिक ग्रंथ। इन शीर्षकों के माध्यम से हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग शीर्षकों को लेकर के आपसे हम चर्चा करेंगे। आज हम प्रथमतः प्राचीन जैन संस्कृत महाकाव्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम पहले महाकाव्य की परिभाषा को समझ लें कि आखिर महाकाव्य है क्या। महाकाव्य का अर्थ अगर हम देखें, सर्वप्रथम हम देखें कि काव्य को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि शैली, भाषा, वर्ण, विषय, इंद्रिय, माध्यम, अर्थ, बंध, स्तोत्र आदि अनेक आधारों पर काव्य का विभाजन किया जाता है। संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य और पद्य काव्य ये दो भेद पहले से विद्यमान हैं। पद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध, मुक्तक दो भेद किए गए और प्रबंध के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य का अर्थ महान काव्य से है। यह एक समस्त पद है जो महत और काव्य इन दो पदों के योग से बना है। इन दो पदों का सहप्रयोग से ही महाकाव्य कहलाता है। यहाँ महतः काव्यस के द्वारा महाकाव्य की ओर संकेत किया गया है। आचार्य भामह ने सर्गबंधो महाकाव्यम महताम च महच्च यत् कहकर महाकाव्य की बाह्य एवं आंतरिक द्विविध महत्ता को ज्ञापित किया हुआ है। अब अगर हम देखें तो महाकाव्य में कुछ विशेषताएं होती हैं, हम उनको भी जान लें। जैसे कि महाकाव्य सर्गबंध होता है। काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, जो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक हो सकता है। कथा प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित होती है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त प्रकृति का या श्रेष्ठ चरित्र वाला होता है। चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का वर्णन होता है एवं इनमें से किसी एक फल की प्राप्ति दिखाई जाती है। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, जल क्रीड़ा, उद्यान, विहार, विवाह, यात्रा, युद्ध तथा विजय प्राप्ति आदि विविध विषयों का वर्णन कथा वस्तु के अंतर्गत किया जाता है। महाकाव्य मुख्य रूप से श्रृंगार या वीर रस प्रधान होता है और शेष रस इसके पोषक होते हैं। अलंकृत, विस्तृत, रसभाव से पूर्ण, श्रुति सुखद छंदों में निबद्ध, लोकरंजक काव्य की कल्पांतरस्थायी होता है। इस प्रकार से ये महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं जैन दर्शन में संस्कृत साहित्य की तरह जो अन्य महाकाव्य जैसे कि रघुवंश महाकाव्य है और भी अन्य महाकाव्यों का वर्णन मिला है संस्कृत साहित्य में। हम आज जैन दर्शन में रचनाकारों ने, कवियों ने, मनीषियों ने, मुनियों ने जो रचनाएं की, हम उस विषय में जान रहे हैं। हम केवल यहाँ पर रचनाएं और रचनाओं के नाम तथा कृति और कृतिकार का हम नाम यहाँ उद्घोषित करेंगे। इससे हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में जैन साहित्य भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रहा है। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य श्री हरिश्चंद्र महाकवि के द्वारा रचित है। चंद्रप्रभ चरितम आचार्य वीरनंदी, मल्लिनाथ चरितम श्री विजय सूरी जी, मुंशव्रत चरितम श्री विजय सूरी जी, प्रद्युम्न चरितम श्री कमलप्रभ सूरी, पार्श्वनाथ चरितम कमलप्रभ सूरी, पुंडरीक चरितम कमलप्रभ सूरी, आदिनाथ चरितम श्री हेमचंद्राचार्य, विक्रम चरितम
शुभशील गणी, जैन कुमार संभव, जयशेखर सूरी, वस्तुपाल चरितम, जैन हर्ष सूरी, कुमार पाल चरितम, जम्बू स्वामी चरितम आदि अनेक जैन संस्कृत महाकाव्य नैषद, शिशुपालवध, किरातार्जुनीय, कुमार संभव एवं रघुवंश जैसे महाकाव्यों के समकक्ष हैं। इनका कला पक्ष एवं भाव पक्ष, पात्रों की संयोजना, नगर वर्णन, समुद्र वर्णन, पर्वत वर्णन, ऋतु वर्णन, सूर्योदय, चंद्रोदय, विहार, भ्रमण, विवाह, यात्रा, युद्ध आदि समस्त और प्रकृति वर्णन, समस्त प्रकार के जो वर्णन महाकाव्य में होना चाहिए वे सभी लक्षण इन महाकाव्यों में पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत साहित्य के, वैदिक संस्कृत साहित्य और में निबद्ध महाकाव्यों के समकक्ष ही हैं। अतः आज हमने जाना कि महाकाव्य, प्राचीन जैन संस्कृत महाकाव्यों में कौन कौन सी कृतियाँ और कृतिकार कौन कौन से हैं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे प्राचीन जैन संस्कृत खंड काव्य के विषय में। और ये इस प्रकार से हमने आपके बीच में महाकाव्य के बारे में रखा और जानकारी आपको प्रदान करी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।